हेलो बच्चों। आज मैं मानव रुधिर के बारे में आज पढ़ाने जा रहा हूँ। और मेरा ये मानव रुधिर के बारे में आप लोग देखने की कोशिश करिएगा कि मानव रुधिर के बारे में आज मैं बता रहा हूँ कि मानव रुधिर ये ह्यूमन ब्लड के बारे में मैं आज बताऊंगा। और सभी हमारे विद्यार्थी इसको देखें और जुड़े हमसे। इसमें मानव रुधिर को मुख्यतः हम चार हिस्सों में बांटते हैं, जैसे बी ए बी और इसके बाद से ओ। ये चार ग्रुपों में इसको बांटते हैं। जैसे हम ए ग्रुप के बारे में हम बताएंगे कि जो ए ग्रुप होता है, जो रुधिर वर्ग रुधिर वर्ग रुधिर वर्ग ए ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप ए के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि ब्लड ग्रुप ए में रुधिर वर्ग ए में एंटीजन रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए उपस्थित रहता है तथा इसमें एंटीबॉडी बी उपस्थित रहता है। ठीक उसी प्रकार हम देखें कि ब्लड ग्रुप बी का यानी रुधिर वर्ग बी ब्लड ग्रुप बी में, तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन इसमें इस रुधिर वर्ग में एंटीजन ए, एंटीजन बी तथा एंटीबॉडी ए उपस्थित रहता है। इसमें एंटीजन ए तथा एंटीबॉडी बी अनुपस्थित रहता है। तो ऐसे हम ग्रुप ए के बारे में हम जानकारी दिए हैं कि रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए उपस्थित रहता है तथा इसमें एंटीबॉडी बी उपस्थित रहता है। उसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी के व्यक्तियों में, इस रुधिर वर्ग में ब्लड ग्रुप बी के व्यक्तियों में एंटीजन बी उपस्थित रहता है तथा एंटीजन ए उपस्थित रहता है तथा इसमें एंटीजन ए तथा एंटीबॉडी बी अनुपस्थित रहता है। इस प्रकार हम लोग दो ग्रुप को देख लिए। फिर हम लोग देखेंगे इसमें तीसरा ए बी ग्रुप के जो रुधिर हैं इसके बारे में। ए बी रुधिर वर्ग के बारे में ब्लड ग्रुप ए बी में रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए तथा एंटीजन
बी उपस्थित रहता है तथा इसमें एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी अनुपस्थित होता है। तो हम बच्चों बताने की कोशिश करेंगे कि ये ए बी रुधिर वर्ग के जो भी व्यक्ति होंगे उसमें एंटीजन रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए तथा एंटीजन बी दोनों मौजूद रहते हैं तथा इसमें एंटीबॉडी ए तथा एंटीबॉडी बी दोनों के दोनों एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। इस प्रकार आप लोग देखिएगा कि रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी तीनों का हम बता दिए। अब फिर हम अगला देखेंगे, इसमें एक और है रुधिर वर्ग ओ। ओ में आप लोग देखिएगा कि ओ के साथ क्या होता है। तो रुधिर वर्ग ओ, इसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप बच्चे, हम ये ब्लड ग्रुप ओ के बारे में बता रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ओ है। ओ रुधिर वर्ग के व्यक्तियों में एंटीजन ए तथा एंटीजन बी उपस्थित रहता है, एंटीजन ए तथा एंटीजन बी अनुपस्थित रहता है, लेकिन एंटीबॉडी ए तथा एंटीबॉडी बी इसमें उपस्थित रहता है। क्या यानी कि हम आपको इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे कि इसको शॉर्ट में हम कैसे इसको एक चार्ट के द्वारा हम इसको बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, आप इसको समझ जाइए और देखिएगा, इसको हम एक चार्ट की तरह इसको हम सजा के बता रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप, और इधर एंटीजन, एंटीबॉडी। ठीक है, अब रुधिर वर्ग हम जो बताए हैं आपको, आप इस पाई चार्ट के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से आप इसको एकदम शॉर्ट में इजी तरीका से आप समझ सकते हैं कि अगर हम ई रुधिर वर्ग को लेते हैं, हम ई रुधिर वर्ग को लेते हैं, तो ई रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन कौन सा उपस्थित रहेगा? तो ई रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए ही उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहेगा? ए। एंटीजन ए उपस्थित इसलिए रहता है क्योंकि ब्लड ग्रुप ए के साथ एंटीजन ए उपस्थित रहता है, और इसके साथ जब एंटीबॉडी की बात करेंगे कि ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के साथ एंटीबॉडी कौन सा उपस्थित रहता है, तो इसके साथ ए उपस्थित नहीं रहता है, बी उपस्थित रहता है। उसी तरह हम ब्लड ग्रुप बी के बाद अगर किसी को अगर ये जो लिखे हैं अगर नहीं समझ में आया है, तो ये पाई चार्ट के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से आप एकदम आसानी तरीका से आप लोग ब्लड ग्रुप समझ सकते हैं। थोड़ा एक बार ध्यान से इसको देखिएगा कि बी ग्रुप वाले व्यक्ति के, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन कौन सा रहेगा? तो उसमें एंटीजन बी तो एकदम रहेगा ही रहेगा, फिर उसके साथ जब बी रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा? तो एंटीबॉडी इसमें ए उपस्थित रहेगा। ठीक है, अगर हम तीसरा देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति के साथ उसमें एंटीजन कौन कौन से रहते हैं, तो ए बी में एंटीजन ए रहता है, एंटीजन ए उपस्थित रहता है, एवं चाहे ऐसे हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग जानते हैं ये एंटीजन तो लिख दिए ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए एवं बी, क्योंकि ये दोनों यहाँ उपस्थित रहते हैं। एंटीजन ए भी उपस्थित रहता है और एंटीजन बी भी उपस्थित रहता है। किसमें? ए बी में।
ए बी वाले ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए तथा एंटीजन बी दोनों उपस्थित रहते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि ए बी वाले ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी उपस्थित रहता है कि नहीं, तो ए बी वाले ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है। क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। ये होता ही नहीं है, ठीक है, अनुपस्थित रहता है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि ए बी वाले ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए रहता है, एंटीजन बी रहता है, लेकिन एंटीबॉडी भी अनुपस्थित रहता है। उसी तरह हम फिर ब्लड ग्रुप ओ को देखेंगे, एक लास्ट है, इसको देखेंगे। ओ ग्रुप वाले रुधिर के साथ एंटीजन रहता है कि नहीं, तो ओ वाले रुधिर के साथ एंटीजन नहीं रहता है, इसके साथ एंटीजन अनुपस्थित रहता है। क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है, एंटीजन अनुपस्थित रहता है इसमें, और इसमें एंटीबॉडी होता है। ओ ग्रुप में एंटीबॉडी होता है, ए एवं बी एंटीबॉडी इसमें पाया जाता है। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि ओ को सर्वदाता बोलते हैं, तो ओ को सर्वदाता इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एंटीजन ए तथा एंटीजन बी अनुपस्थित होता है और एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी रहता है, जिसके चलते ओ ग्रुप वाले व्यक्ति के, ओ ग्रुप वाले व्यक्तियों को सर्वदाता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सर्वदाता। अब सर्वदाता के मतलब आप लोग देखे होंगे कि सर्वदाता का मतलब क्या होता है? जो सबको दे सकता है, सर्वदाता बोला जाता है। जो सबको अपना ब्लड तो दे सकता है, लेकिन सबसे ब्लड अपना ले नहीं सकता है। तो वो वाले के साथ ऐसा प्रयोग है कि अगर आपसे कोई पूछे कि ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को हम लोग सर्वदाता क्यों बोलते हैं, तो देखिएगा, ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सर्वदाता इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एंटीजन ए और बी दोनों एब्सेंट रहते हैं। और इसमें अन्यथा ऐसे भी आप लोग बता सकते हैं कि ओ ग्रुप वाले व्यक्ति में एंटीजन ए भी अनुपस्थित रहता है और एंटीजन बी भी अनुपस्थित रहता है। यानी कि ना ए होता है ना बी होता है, एंटीजन होता ही नहीं है, और एंटीबॉडीज में होता है ए और बी दोनों एंटीजन होता है, जिसके कारण से ओ सर्वदाता कहलाता है। अब हम एक और बात बोलेंगे कि सर्वदाता तो ये हो गया, लेकिन एक और इसमें ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिलेगा जिसको एबी को, ये सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी यानी कि सबसे ले सकता है लेकिन सबको दे नहीं सकता है। तो दो गो ब्लड ग्रुप जो है ना, आपको अभी हम बता रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ बता रहे हैं कि देखिएगा कि ओ के साथ और ए बी के साथ एक ऐसा सिचुएशन है कि ओ को सर्वदाता यानी कि सर्वदाता है, ये सबको दे सकता है, सबको दे सकता है, लेकिन ओ को छोड़ के किसी दूसरे से नहीं ले सकता है, किसी दूसरे से नहीं ले सकता है, किसी दूसरे से नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है, ले सकता है। और एबी के साथ क्या कंडीशन है? तो एबी दे नहीं सकता है, लेकिन एबी सबसे ले सकता है, एबी सबसे ले सकता है, एबी सबसे ले सकता है। एबी वाले ब्लड ग्रुप सबसे ले सकते हैं लेकिन सबको दे नहीं सकते हैं। और इसको हम एक और इसके अपने तरीका से इसको हम बच्चे लोग समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर बच्चे अगर समझ पाए, तो जैसे कि हम यहाँ पे दे देखिए ओ ग्रुप और ओ ग्रुप, देखिएगा सबको दे सकते हैं, ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं, ओ है तो ओ को तो ऑलरेडी दे ही सकते हैं, तो ओ को भी दे सकते हैं। यानी कि ओ को सर्वदाता इसीलिए बोला जा रहा है कि सबको दे रहा है, ए को भी दे रहा है, ब्लड ग्रुप ए को, बी को, ए बी को, ओ को, सबको दे देगा। लेकिन जब इसको लेने के बारी आएगा ना, तो केवल ओ से लेगा, लेकिन और बाकी किसी से नहीं लेगा। उसी तरह ए बी के साथ क्या कंडीशन है? तो ए बी के साथ कंडीशन है कि ए बी भी क्या करेगा कि सबसे ले सकता है। तो देखिए ए बी के साथ यहाँ पे देखिएगा, ए बी के साथ क्या कंडीशन है कि ए बी देखिएगा सबसे लेने के मतलब इधर ही रुक बना रहे, ए से भी लेंगे, बी से भी ले लेंगे,
ए बी से भी ले लेंगे, ओ से भी ले लेंगे, यानी कि सबसे भी ले सकते हैं। लेकिन जब देने किन की बात आएगा ना, तो केवल ही किसको देंगे, ए बी को ही देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग समझ पाए होंगे इस वीडियो को, तो धन्यवाद।